बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बर्गर में जो चिकन पेटी यूज़ होती है वो बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी रेसिपी से। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बना के देखें इस तरह से फ्रीज़ कर दिया था, तो मैं आप लोग को बनाना सिखाती हूँ। मैंने तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन ली और इसके साथ मैंने 4 ब्रेड लिए हैं जिसके मैंने साइडें निकाल ली हैं। और अब मैं इसको जो है मिक्सी जार में जो है ब्रेड क्रम्स की तरह से इसको पीस लूँगी और 1 अंडा भी इसमें डलेगा। तो ये मैंने मिक्सी जार में जो है डाल के इसको ब्रेड को सबसे पहले मैंने इसको पीस लिया। फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाली और 1 अंडा, और मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब घी का भी इस्तेमाल किया क्योंकि ये बिल्कुल बोनलेस है इस वजह से। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ली, हाफ़ टी स्पून नमक लिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इन सब को डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको पीसूँगी मैं। और फिर इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी शामिल किया, ये और थोड़ा सा सिरका। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाला है पिसा हुआ, आप चाहें तो ड्राई भी डाल सकते हैं। ये मैंने सोया सॉस लिया इसमें, वो भी 1 टीस्पून डाला है। और चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून। और फिर इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। ये देखें इस तरह से हो जाएगा। फिर अब हम इसको इस तरह बनाएंगे और मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, बहुत इजी है। मैंने एक बर्नी का ढक्कन लिया, उसके ऊपर एक पॉलीथीन थैली जो होती है जो यूज़ करते हैं हम अक्सर, वो ली और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया थैली के ऊपर पहले। और फिर ये पेटी का जो है मिक्सचर वो मैंने अच्छी तरीके से प्रेस करा। ये प्रेस करने के बाद जब हम शॉपर से निकालेंगे तो आप देखिएगा इसका शेप इतना खूबसूरत होगा जैसे कि बाज़ारों में मिलता है, वैसे ही बिल्कुल बनेगी। और आप देखें आसानी से ये शॉपर में से ये इजीली निकल जाएगी क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगाया हुआ था शॉपर पे, और ये इक्वली साइज़ के सारे बनेंगे। तो इस तरह से आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पकने के बाद। तो ये देखिए मैंने इस तरह एक एक करके बनाना स्टार्ट किया और तकरीबन 6 से 7 के करीब मेरी ये पेटी बन गए चिकन। और अब मैं इसको कोटिंग करने का बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें। ये मैंने 1 अंडा इसमें यूज़ किया, नमक डाला इसमें थोड़ा सा और फेंट लिया अच्छे तरीके से। और मैदा लिया है मैंने 1 कप, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करा, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। कॉर्नफ्लोर का 2 टेबल स्पून डाला है। और जो ब्रेड क्रम्स बच गए थे वो और मैंने और एक्स्ट्रा ब्रेड को लेके जो है मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए, फ्रेश ही घर में बना लिए थे। आपके पास हो तो आप अपने पास से दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है एक बाउल में जो मैंने वो तैयार किया हुआ था मैदे का मिक्सचर, वो मैंने इसके अंदर पेटी को इसके अंदर मैं पहले डिप करूँगी। पहला स्टेप ये होगा हमारा। अच्छे तरीके से मैंने इसको कोट कर लिया है और अब इसके बाद मैं एग वाले बाउल में डालूँगी, उससे मैं कोट करूँगी इसको पेटी को, और फिर ब्रेड क्रम्स में। तो 1 बाय 1 एक स्टेप से मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरह करिएगा। और आप चाहें तो ये पूरा तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी अर्से के लिए रह सकता है। आप इसको ज़िपर बॉक्स में
एयर टाइट बॉक्स में या ज़िपर शॉपर जो आते हैं उसमें रखें तो ये काफ़ी दिन तक चल सकता है। और जब आपको बनाना हो निकालें, माइक्रोवेव करें और जो है इसको फ्राई कर लें। और फ्राई बिल्कुल स्लो आंच में करना है हमें, ताकि अंदर तक जो है वो पक जाए। और मैं आपको बना के एक दिखाती हूँ आपको फ्राई करके बर्गर में। तो ये देखिए मैंने सारी इस तरह से करके तैयार कर ली है ये सब, और मैं एक बना के आपको दिखाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब मुझे यूज़ करना होता है मैं निकाल के माइक्रोवेव करके और फिर फ्राई कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, और बनाना चाहें तो आप उसी वक्त फ़ौरन भी बना सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें इस तरह से मैंने हल्की बिल्कुल स्लो आंच में, मैंने थोड़े कम ऑयल में किया। आप ज़्यादा ऑयल में करेंगे तो बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। मेरे को ऑयल ज़रा कम चाहिए था तो मैंने इसलिए कम यूज़ किया। तो ये बिल्कुल स्लो आंच में पक रहा है ताकि अंदर तक जो है ये पक जाए और अंदर तक ये जूसी होता है। ये मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये देखें कैसा बना है ये अंदर से। और बस बहुत ही इजी होता है, आप घर में बनाएं और फ्रीज़ कर दें, या खाने के लिए फ़ौरन भी बना सकते हैं। चलें फिर आप नई रेसिपी के साथ आपके साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और आप भी बनाइएगा, बहुत आसान है। चलें फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।